अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल अलीट क्रिकेटर्स 9 अलीट क्रिकेटर्स के साथ एक बड़ी बैठक लाहौर के अंदर रखी है और ये अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद पहली ऐसी मुलाकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ और कोचेज़ के साथ, जो कि पाकिस्तान के 9 अलीट क्रिकेटर्स को बुलाया गया है। और इस बैठक का, इस कैंप का, इस एक दिन के सेशन का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या फ़ैसले होने चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी। इसमें जो 9 क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया है, इसमें एक सरप्राइजिंगली नाम शामिल है और 3 प्लेयर्स हैं जिनका नाम मिसिंग है, जिनको नहीं बुलाया गया इस मीटिंग के अंदर। उसमें नसीम शाह हैं, उनको भी इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। हारिस रऊफ़ 2 फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे T20, उनको भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अब्दुल्ला शफीक 2 फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट का और वनडे का, उनको भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इमामुल हक को भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और जिन प्लेयर्स को बुलाया गया है उसमें ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स तो अलीट शामिल हैं, लेकिन साइम अयूब साहब को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया ने इस अलीट मीटिंग के अंदर बुलाया है, जहां पर पीसीबी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि 9 अलीट क्रिकेटर्स के साथ कल चेयरमैन पीसीबी, दोनों कोचेस जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है वो मुलाकात करेंगे लाहौर के अंदर। और ये तकरीबन 4 से 6 घंटे का एक सेशन होगा, जिसमें पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू होगी और आगे पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या करना है इसके ऊपर गुफ्तगू होने जा रही है। तो जिन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया है, उसमें वाइट बॉल कप्तान प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है बाबर आजम, टेस्ट कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान हैं, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, फ़खर जमान है, शादाब खान है, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं। इन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग के अंदर बुलाया है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के तमाम लोग जो है वो चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू सुनेंगे और अपनी भी गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन साइम अयूब साहब को भी इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और मुझे इस बात की समझ नहीं आई है कि साइम अयूब को आप लोग तरजीह दे रहे हो इस अलीट क्रिकेटर्स की मीटिंग के अंदर, जहां पर मुस्तकबिल के फैसले आपने करने हैं, और उसमें आप नसीम शाह को कैसे इग्नोर कर सकते हो। आप हारिस रऊफ़ को, इसके अलावा इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, तो ये पिछले 4-5 साल से तसलसल के साथ क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं और इन लोगों की देखें टीम हारती है, आप इनफरादी तौर पे तो किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो ना। तो इन क्रिकेटर्स को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। साइम अयूब को, जूनियर प्लेयर को आप कल अलीट क्रिकेटर्स की मीटिंग के अंदर बुला रहे हैं। मुझे सऊद शकील या सलमान अली आगा के ऊपर एतराज़ नहीं है, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं, दोनों पाकिस्तान में मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके अंदर फ्यूचर भी देखता है। ठीक है, आपने इनको बुला लिया, आपने शादाब को चले फिर से बुला लिया। शादाब के बारे में हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के फौरी बाद रिएक्शन कुछ और था, बट अब शादाब एक चैंपियंस कप की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। और अगर क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेसी ये बहाना इख्तियार करती है कि नसीम के अलावा जो बाकी हैं ये शायद चैंपियंस कप में बिजी हैं, तो चैंपियंस कप में आप 1 हफ्ते का इंतज़ार करके आप मीटिंग बाद में भी रख सकते थे। लेकिन स्पेसिफिकली आप लोग साइम अयूब को आप लोग इनवाइट कर रहे हो, उससे आपने मशवरे लेने हैं। जो बंदा 25 T20 मैचेस के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर जिसको जितने चांसेस मिले हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, और अब आप उसको इस मीटिंग में बुला के आप बाकी जो क्रिकेटर्स हैं 4, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हो। फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ना है। ये नहीं है कि ये कोई प्लेइंग 11 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुला लिया। प्लेइंग 11 तो 11 की होती है, आपने 9 को बुलाया है, 15 रुकनी आपका स्क्वाड होता है। लेकिन फिर भी मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी ने जो जेस्चर दिया है इस इन्विटेशन का, किसी न किसी हद तक इसमें क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली है उसमें ये दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो उनको नसीम के साथ भी कोई मसला है, उनको अब्दुल्ला के साथ भी, इमाम के साथ भी और हारिस रऊफ़ के साथ भी आपको शायद कोई मसला दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी टीम की ही बुरी परफॉर्मेंस थी। तो आप बाबर को बुला रहे हो, आप शान को बुला रहे हो, आप रिजवान को बुला रहे हो, आप शाहीन को बुला रहे हो, आप बाकियों को बुला रहे हो, फ़खर को आप क्योंकि वो 2 फॉर्मेट खेलते हैं पाकिस्तान के, वनडे और T20 के, आप उसको बुला रहे हो। तो आपके जो बाकी 4 प्लेयर्स थे, आपको कम से कम उनको भी इस बैठक के अंदर बुला के इसके साथ बातचीत उनसे भी की जा सकती थी, उनसे भी पूछा जा सकता था, उनकी भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज हैं।
हारिस रऊफ हो सकते हैं आपको मसाइल बताते, जिन मसाइल की वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हो सकता है आपको इमामुल हक बताते कि पाकिस्तान लोकल अपने टेस्ट मैचेस में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्यों स्ट्रगल करता है, वो बताते। अब्दुल्ला हो सकता है आपको पिचेस कंडीशन का बताते कि किस तरह का पिचेस कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर रही हैं। और भी हम नाम ले सकते हैं, लेकिन आप साइम अयूब को बुला के, नसीम शाह को आप बुलाते, 3 फॉर्मेट खेलता है, वो बताता कि क्या मसाइल हैं, इंजरीज़ को बेहतर करने के लिए, इंजरीज से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट क्या हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिस्ता तौर के ऊपर इन चारों को नहीं बुलाया और साइम अयूब को इस एलीट पैनल के साथ बुला लिया है। और फिर यकीनी तौर पर कल की मीटिंग के बाद इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इंग्लैंड ने भी अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर रखा है, तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम भी फाइनलाइज होगी। अच्छी बात है, चेयरमैन पीसीबी बुला रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। वर्ल्ड कप के बाद ये मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब खैर ये मुलाकात हो रही है और इसमें एक फ़िक्र अमेज़ नशिस्त होगी जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या करना है। और उसमें अब साइम अयूब साहब भी पता नहीं नो लुक शॉट के मशवरे देते हैं, क्या वो मशवरे देते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। दोनों कोचेस बैठ रहे हैं और कल की मीटिंग से ही आपकी फ्यूचर के कप्तानों का डिसीजन हो जाएगा। बाज़ इत्तलात ये आ रही हैं कि रिजवान तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, चाहे शान को भी हटा दिया जाए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी शान टेस्ट में रहेंगे, रिजवान वाइट बॉल बनेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गैरी क्रिस्टन सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को, कि बाबर आजम को बतौर वाइट बॉल कप्तान कंटिन्यू कराया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों की कल पिक्चर सामने आ जाएगी। मीडिया इस बैठक के अंदर इनवाइटेड नहीं है। मीडिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फुटेजेस रिलीज़ करेगा और प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताएगा, लेकिन बाकी खबरें सामने आ जाएंगी। अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूं कि मोहसिन नकवी साहब इन तमाम के साथ बैठ रहे हैं। अच्छा है कि वो इन चारों को भी बुला लेते, इनके भी मसाइल सुन लेते, ये किस तरह से सोचते हैं, किस तरीके से इनको दुश्वारियां सामने आई हैं या शिकस्तों की जो वजह है वो ये अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे। लेकिन अब साइम अयूब के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि साइम अयूब साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को अच्छे मशवरे देंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बहरान से निकल सकती है। थैंक यू सो मच।